हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक जो है ये पिक अ पाइल, पिक अ डेक इस तरह से होगा। और ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, इनकी एनर्जीज हैं आपके लिए, जो भी होगी सिचुएशन इनकी आपके लिए, इस तरह से हम देख लेंगे। मैं कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं करूँगी और सिर्फ हम कार्ड स्प्रेड करके देखेंगे। 6 से 8 कार्ड्स मेरी इंटेंशन है कि मैं स्प्रेड करूं और फिर हम उसके हिसाब से देख लेंगे कि क्या एनर्जीज हैं उनकी ऑल टुगेदर आपके लिए। यहाँ पर 3 डिफरेंट मैंने रख दिए हैं ऑप्शंस और यहाँ पर हैं A to I नंबर 1 ऑप्शन एंड J to R नंबर 2 ऑप्शन है। आप अपने अल्फ़ाबेट्स को अपने नेम के इनिशियल के हिसाब से या उनके इनिशियल के हिसाब से भी देख सकते हैं और नंबर्स के हिसाब से भी ले सकते हैं, S to Z। ये नंबर 3 ऑप्शन है। आप एक कोई सा भी चूज़ कर लीजिए और अगर आपके जहन में 2 लोग हैं या ज़्यादा 3 लोग हैं तो पहले आप एक पर्सन के बारे में सोचें और वीडियो को देख लें, उसके बाद किसी दूसरे बंदे के बारे में सोचिएगा, ठीक है। इस तरह से है, एक साथ 2 लोगों की रीडिंग मत देखिएगा। ओके, ए से लेके आई तक के अल्फ़ाबेट्स जिनके बनते हैं आप उस तरह से ले सकते हो और नंबर्स में भी देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऑप्शन। डेक्स भी आप देख सकते हो, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। असल में इन डेक्स में जो एनर्जीज अभी निकलेंगी वो एक्चुअल में आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, वो ही आपकी एनर्जीज हो सकती हैं अगर आप कंसंट्रेट करके पायल ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है, फिर आप स्किप कर दो, कोई और पायल होगी, फिर वो कंसंट्रेशन मसला हो सकता है, बाज़ दफ़ा हो जाता है। उसके साथ साथ मैं थोड़े से एंजल मैसेजेस भी लूँगी और आपकी ओवरऑल एनर्जी कनेक्शन भी देखूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने ही कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3, ताकि आपको पता हो मैंने 2 नंबरियाँ नहीं की हैं। लेट्स सी, उतनी देर आप कंसंट्रेट करें अपनी ऑप्शन की तरफ कि आपको एग्जैक्टली क्या ऑप्शन चाहिए या आपको कौन सी अट्रैक्शन हो रही है पायल की, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक हैं, राजी बाजी खुशबाश हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। नंबर 2, 3। मेरे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा पिक अ पाइल, पिक अ डेक करने का, तो कुछ मैं बोल बोल के भी थक जाती हूँ। पर्सनली भी मैं बहुत बोलती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 advises energy, 2 and 3। आपको पता है मैं भी अपने लिए ये एक पायल सेलेक्ट करूँगी। मुझे कुछ फील हो रहा है, एक पायल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मगर अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं हूँ। जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी तब तक मैं पिक कर लूँगी। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। ओके, ये एक एक ही काफ़ी है। बैकग्राउंड में देखें, वेडिंग इज द मेन सब्जेक्ट इज वेडिंग, शादी। हम इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर। और ओवरऑल जनरल एनर्जी जो है आप लोगों की, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 9 है, यहाँ पर अनलाइकली, और भी कुछ टेक्स्ट थे जिनको मैंने पिक किया था। ये आपकी ओवरऑल बहुत से लोगों की जनरल एनर्जी होगी। लेट्स सी, सबसे पहले हम जनरल एनर्जी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। उतनी देर में आप पिक कर लीजिए, नहीं किया है तो कंसंट्रेट करें, सोचें और फिर
पिक कर लें। आई हैव डन माई डेक, मैंने पिक कर लिया है। अच्छा जी, जो लोग ऑप्शन नंबर 1 देखना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पिक कर लिए है या ऑप्शन नंबर 3 पिक कर लिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ऑप्शन नंबर 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, तो जो आपका टाइम स्टैम्प बन रहा है उसको क्लिक करें। आप अब डायरेक्ट अपनी ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कोशिश करूंगी कि टाइम स्टैम्प मैं बता दूं ताकि आप वहां से ले लें। अच्छा, पिछले दिनों मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं उनको बताऊं कि ये ऑप्शंस किस तरह से पिक करते हैं। सो लेट्स सी। ये देखें जी, ये मेरा चैनल है, ठीक है। सो आई होप कि आप देख रहे हैं। ये मैंने बड़ी वाला अपना डिवाइस लिया जो कि मैं लोकल यूज़ करती हूँ अपने लिए। सो यहाँ पर देखें, ये क्वेरीज, सॉरी नॉट दिस वन, प्लेलिस्ट पे जाते हैं। सो ये देखें, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी अगर आप इसको क्लिक करते हैं। देन हियर इज़ योर, ये है प्लेलिस्ट, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, आप प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे। एक्चुअल में ये मेन प्लेलिस्ट है। सो इसको प्ले करें या आप अपने हिसाब से कोई भी कनेक्शन कुछ भी देख सकते हैं। सो असल में मेन फोकस मेरा ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आपने ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है। राइट देयर, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो जो बेचारे मस्कीन से हैं, जिनको नहीं समझ आती कि ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको जो टाइम स्टैम्प जो है वो कहाँ पर होगा, या जो मैं लिख देती हूँ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या कैप्रिकॉर्न स्टार साइन, एक्वेरियस स्टार साइन। तो ये देखें, ये वीडियो के ये जो एक हुक बनी हुई है यहाँ पे, ये सारे चैनल्स पे होती है, सारी वीडियोस में ये हुक, इसको आपने क्लिक करना है, आपके लिए ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 ली है तो आप इसको क्लिक करोगे, लुक एट दिस, आप अपनी ऑप्शन पे पहुँच गए हो, ठीक है। तो इस तरह से है ये ऑप्शन का सिलेक्ट करना, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी होता है, ये कहाँ से डाउनलोड शुरू हो गया। सो ये अब आई होप कि समझ आ गया होगा कुछ लोगों को। कमेंट्स में किसी ने मुझे कहा था कि मैं उनको बताऊं, और एक जगह नहीं कहा गया, कई जगह पे, तो इसलिए फिर मैंने बता दिया। सो अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 आया है, कुछ लोगों के लिए नंबर 9 हास हो सकता है इन द जनरल बेसिस पे। फ्रॉम ब्यूटिफुल फ्लावर बुकेज हैप्पीनेस अराइजेज, नॉट स्मॉल जॉयज, but luck is everything maximizes। सो होपफुली आप लोगों के लिए कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं, कुछ कोई सेलिब्रेशन भी आ सकती है, किसी भी किस्म की स्मॉल खुशियाँ भी आएंगी। उसके अलावा कोई बिग अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं आप लोग, किस्मत आपका साथ दे देगी, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए फ्लावर्स से अटैच कुछ खास साइंस भी हो सकते हैं। सो टेक इट रेजोनेट। सो यहाँ पे एंजल मैसेज है, टू मेक योर डिसीजन, आस्क योर सेल्फ विच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई डिवाइन पर्पस, विच वे मेक्स मी अवे फ्रॉम इट। तो डिवाइन पर्पस, ये चूँकि लव रीडिंग है, सो हो सकता है ये लव लाइफ बेस्ड ही लाइफ पर्पस हो आपका, ये डिवाइन पर्पस हो। तो इट सीम्स लाइक कि आपके अंदर आंसर्स मौजूद हैं अपने कनेक्शन को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर। और कुछ लोगों के लिए ये ख़ास मैसेज होगा कि आपको डिवाइनली चलना है, आपको स्पिरिट्स गाइड्स कर रही हैं, या फिर एंजल गाइड्स कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु गाइड कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। रिलीजियस होकर भी चल सकते हैं अपने कनेक्शन में। सो इट सीम्स लाइक कि किस रास्ते पे चलना है, शायद कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस भी हों, या डिसीजन मेकिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आंसर एक्चुअली इन योर सेल्फ गाइस। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच फुल मून एक्लिप्स। सो इट सीम्स के अब जो पास्ट के जो बैगेजेस थे, पास्ट के मामलात जो थे ज़िंदगी में जो भी गुजरे हैं आपके, इनका एक अब ऐसा फेज़ आ चुका है कि वही डिसीजन मेकिंग या फिर फाइनल क्लाइमैक्स रिज़ल्ट, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो कि वाइंड अप होगी, और फिर जाहिर सी बात है एक नया फेज स्टार्ट भी हो जाएगा साथ में। अनलाइकली है, शायद अभी कुछ खास
सिग्निफिकेंट सिचुएशंस कुछ मामलात में पॉसिबल नहीं हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो शायद अभी नहीं अकर होंगी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। वेडिंग इज़ हियर, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो आप में से कुछ शादी करना चाहते हैं, शायद आप लोग इसी इंसान से शादी कर लें जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, या फिर एक मैरिड पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्ट हैं। सो इस तरह की ये एनर्जी है। टेक इट रेजोनेट। सो अब ये जनरल एनर्जी थी, कुछ को रेजोनेट होगी कुछ को नहीं होगी, बट मे बी कि सभी को रेजोनेट हो जाए। बहरहाल शादी तो हर एक के लिए कंसर्न है ना। सो आई होप कि आप लोगों ने अपना ऑप्शन पिक कर लिया है गाइस। नहीं किया है तो फिर वही बात है कि वीडियो को पॉज कर लें थोड़ी देर मज़ीद और फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। So let's start करें। Here it is। ऑप्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। ये है मेरी ऑप्शन 1 गाइस। सो कब स्टार्ट हो रही है? हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम गाइस। जिन लोगों ने A to I या फिर नंबर 1 पिक किया था, या आप लोगों की रीडिंग होगी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो उनकी एनर्जीज़ या उनकी आल टुगेदर थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, उनका फोकस, उनके पर्सनल सेल्फ के मामलात जो आपसे कंसर्न हैं वो क्या हैं, और आपके लिए एंजल गाइड्स क्या हैं, आपके लिए एंजल मैसेजेस और आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी, ये सब कुछ हम देखेंगे। सो ये ओपन एनर्जी है, मैं कोई ख़ास स्पेशल कुछ नहीं कर रही। कार्ड्स निकालेंगे और रीड कर लेंगे, ठीक है। सो ये जब भी आप देखें ये आपको रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और आपके पर्सन का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। और आप लोग अगर मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवाना चाहें तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, love interest energy. Option number 1, person love interest energy for option number 1. The moon over there, Knight of Cups, the High Priestess, द एम्प्रेस। ये क्या चल रहा है आप लोगों में? हाँ, 4 of Swords, Wheel of Fortune, Five of Pentacles over there too, the Judgment is here, Sun is here. Okay, सो स्टार साइन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, जो कुछ लोगों को बड़ा खास लगता है, बड़ा ही खुशी मिलती है स्टार साइंस का सुन के। सो कैंसर इज़ हेयर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा और टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज़ और स्टार साइंस आए हैं। मगर जो स्टार साइंस की मैंने डिस्कशन नहीं की, जिक्र नहीं किया, अगर आप या आपके लव इंटरेस्ट उन स्टार साइंस से हैं तो कोई मसले की बात नहीं, आप एनर्जीज़ को मैच कीजिएगा। एनर्जी अगर मैच हो रही है देन इट्स योर रीडिंग, ठीक है। और ओपन माइंड रह के सुनिएगा, कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट एनर्जीज़ भी आ जाती हैं।
चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा जी, बहुत से लोगों के लिए मुझे जो चीज़ दिख रही है कि ये आप लोगों के बीच में या तो बातचीत बंद है, बिल्कुल बंद है, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, या फिर कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें जो ड्रॉप सीन पे हैं, जिनकी वजह से एक्शंस कोई खास नहीं हो पा रहे। अच्छा, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक और चीज़ है, ये जो फील कर रहे हैं आपकी वजह से या आपके लिए प्यार है भाई, प्यार है, मोहब्बत है, मगर उसका जो एक अधूरापन होता है ना इंसान में, अनकम्प्लीट सा फील करना, वो चीज़ है। अनफिनिश्ड बिजनेस भी लग रहा है, और एक होप्स होती हैं किसी चीज़ को लेके, वो इनके अंदर कम है। अभी ये होप्स भी नहीं है, उम्मीद इनको बहुत कम लग रही है। और सेपरेशन ज़्यादातर के लिए तो मुझे ऐसे दिखता है आप लोगों का कनेक्शन में सेपरेशन है, और अगर इकट्ठे रह भी रहे हो तो बड़ी टफ सी लाइफ है, ब्रोकन सी, मिजरेबल, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, वेल्थ प्रॉब्लम हो गई, या फिर बड़ी डेस्टिनी है यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रही। सो इट सीम्स लाइक दैट। आप लोगों के इस कनेक्शन में कुछ हकीकतें ऐसी आ चुकी हैं इनके नज़दीक, ऐसे मामलात आ चुके हैं कि जहाँ पर आकर इंसान को नए मोड़ चूज़ करना पड़ता है, नया रास्ता चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ जनरल एनर्जी में आया था कि डिसीजन लेना, तो कोई मतलब गुड चॉइस करना या डिसीजन लेना। यहाँ पर ऐसा ही है, मोड़ इनकी ज़िंदगी में आया हुआ कि अब खाते तो सारे खुल के सामने आ चुके हैं, सारे मामलात सामने हैं, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अपनी गलतियाँ, दूसरों की गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, सारे मामलात। तो वो जो एक ब्लेम्स लगे रहते हैं, तुम देर से क्यों आए, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुम किसी और के साथ थे, और भी कई किस्म के ब्लेम्स होते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर, तो ये इन सब का सफाया करने की ख्वाहिश इनके अंदर बहुत है, और सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब मज़ीद क्या डिसीजन लिया जा सकता है, कैसे चला जा सकता है, चला जा सकता है कि नहीं चला जा सकता। तो ये इस तरह से भी सोचते हैं, काफ़ी अवेकनिंग कह सकते हैं इसको। समहाउ यहाँ पे होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे। देखें, द मून, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट, ये फिर नाइट ऑफ कप्स आल्सो देयर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। तो इनकी ज़िंदगी में इस वक्त जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं वो बहुत लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शायद इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी कुछ मामला नहीं है इनकी ज़िंदगी में जो असरअंदाज इन पे हो रहा हो। जिस तरह से ये कनेक्शन असरअंदाज हो रहा है आप लोगों पर एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बहुत सी बातें आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन है तो फिर तो ये वही होगा, उसकी वजह से फिर ये सारी एनर्जी आ रही है कि रेस्ट करो, खुशबाश रहो, दैट्स ऑल, और ध्यान रखो, ठीक है। फिर ये इतनी ही रीडिंग है, मोहब्बत है, फिर चाहत है, चलो जी ख़त्म। पर अगर ये इस तरह की सिचुएशन नहीं है आप लोगों की लव लाइफ में, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं। दो रीज़न्स हैं यहाँ पे नज़र आती, झूठ बोलने की, बातें छुपाने की, कम्युनिकेशन में ना रह पाने की। एक मम्मी काइंड ऑफ करेक्टर, ठीक है, कोई खास डोमिनेटिंग करेक्टर हो सकता है। उसके अलावा दूसरा कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही असरअंदाज होता है इनकी ज़िंदगी पे। एक तो ये कि ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, आप बहुत स्पेशल इंसान रहे हो, इनकी ज़िंदगी का एक सपना रहे हो, आपके साथ इन्होंने भरपूर ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखी है। मगर यहाँ पे अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दब गई हैं, छुपी हुई हैं, और इंट्यूशंस बहुत हाई चली गई हैं। मगर यहाँ पे औरत ज़ात जो है, ज़्यादातर के लिए फीमेल करेक्टर्स जो हैं वो किसी न किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ रहे हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ रहे हैं। तो आप अब ये सोचते रहते हैं कि ये जो इनकी विश है आपको लेकर, जो भी विशेस हैं इनकी, जो भी इनके सपने थे और जो भी इनकी डिज़ायर्स थी इस रिलेशनशिप में प्रोडक्टिवली चलने की या क्रिएटिव होने की, जो कुछ भी, वो इनको अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उनको अपनी
फाउंडेशंस शेकन लग रही हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब ये बातचीत करना तो चाहते हैं, ठीक है, इनके अंदर ख्वाहिश तो है आपसे बातचीत करने की, आपके लिए इनके अंदर बहुत रोमांस है, बहुत ज़्यादा चाहत है, फीलिंग्स ऐसी हैं कि कभी कभी इनसे कंट्रोल नहीं भी होती। इन्होंने बहुत सोचा है अपने आप को हील करने के बारे में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आप इनके साथ कांटेक्ट में रहते हो या कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हो और फिर ये जानबूझ के आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और ये असल में आपको बहुत सोचते हैं। ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं, ये आपको बहुत सोचते हैं, और ख़ास तौर पे जब ये अकेले तन्हा होते हैं तो तब तो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, और ख़ुद को रिकवर भी कर रहे हैं। मतलब जो भी इनके पर्सनल सेल्फ में प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता, अननोन है आपके लिए, शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखी वो चीज़ें, इनकी लाइफ में वो चीज़ें हैं, और ये उस वजह से थोड़ा सा रीट्रीटमेंट पर भी हैं। मतलब एक बंदा अगर कांटेक्ट करता है तो एक पीछे हट जाता है। अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर आप ये अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी थोड़ा सा हेसिटेशन मुझे नज़र आ रही है। सो यहाँ पर जो इनकी सिचुएशन है आपके लिए, मोहब्बत, चाहत, अट्रैक्शन बहुत है, आपकी फीलिंग्स बहुत आती हैं। आई गेस ये पोइट्री करते होंगे, सॉन्ग्स वगैरह बहुत सुनते होंगे, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते होंगे, या फिर मूवीज़ वगैरह देख लेते होंगे। जो आपने फ्लेवर्स शेयर किए इनके साथ वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। पार्टी मेकिंग, फ्रेंड्स वगैरह में भी रहने का रुझान है। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद को हील करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक भी करते होंगे, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो गेन करने का जो चक्कर है इनके अंदर वो भी नज़र आ रहा है, हास है। तो बाहबर रहने वाली सिचुएशन यहाँ पे है, मगर इनकी ज़िंदगी में कुछ कमज़ोरियाँ कह सकते हैं, कुछ खामियां कह सकते हैं, जिनके ऊपर अभी इनको काबू पाना है। तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपनी इनर सेंस, अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सुनते हैं। एक चीज़ है आप लोगों में, चाहे आप लोग इकट्ठे हो या ना हो, इनकी जो अभी की एनर्जीज हैं ऑल टुगेदर, इट सीम्स कि ये इनकी इंट्यूशंस, इनकी वाइब्स, इनकी साइकिक आपके साथ बहुत कनेक्ट है। इनके ड्रीम्स, ठीक है, इनके ड्रीम्स इंटेंस होंगे, आपके बारे में होंगे, ये इस तरह से सोचते हैं। अगर ये भूलना भी चाहें आपको तो भूल ही नहीं सकते, सपने इतने आते हैं इनको। सिक्स सेंस इनकी इतनी हाई अलर्ट रहती है, टेलीपैथी कनेक्शन बना रहता है, दिल सरगोशियां करता रहता है आपके बारे में, ठीक है। इनको इनसिक्योरिटी है, आपको खो देने का एहसास इनके अंदर पलता रहता है कि हाय ये ना ही हो जाए, हाय वो नहीं हो जाए, हाय ये बात खुल गई तो क्या होगा, हाय हमने ऐसी बात कर दी तो क्या होगा। तो लेस टू लो कांटेक्ट बहुत सा दिखता है लोगों के लिए यहाँ पे। हालांकि इनका प्रपोजल देने की चाहत बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं प्रपोजल दे दें। मुझे लग रहा है आप लोगों में एज गैप है, काफ़ी लोगों का नॉर्मली जो है वो एज गैप नज़र आता है। एक इंसान बहुत मेच्योर है, अगर आपका एज गैप ना भी हुआ ना, आप सिमिलर एज के हो, तब मैं ये कहूँगी कि एक इंसान का लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और एक का एक्सपीरियंस बिल्कुल यंग लेट की तरह है, जज्बात से भरा हुआ, ठीक है, और फैंटसीज़ के साथ, जज्बात बेकाबू हों, बहुत एक ओवर एक्सप्रेसिव हो, इस तरह की एनर्जी है। सो इनकी अपनी मदर को लेकर भी बहुत ज़्यादा ख़ास एक इमेज है कि अपनी मदर के असर में बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये थर्ड पार्टी टाइप ऑफ कनेक्शन में है तो इनका वो असर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको लेकर भी इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इन्हें मालूम है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली या फेयरली नहीं चल पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, जैसे ये चाहते हैं वैसा कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। इस बात का इन्हें अफसोस है, पशेमानी है। लुक एट दिस, द मून इज़ हेयर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे लगता है मुझे कि प्रेगनेंसी है यहाँ पे, या बच्चों से रिलेट कुछ बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे द मून विद द एम्प्रेस आया है। आपके यहाँ बच्चों से रिलेट कुछ मामलात के ऊपर डिस्कशन है। कुछ लोगों को बच्चे ही नहीं हो पाते हैं तो बड़ी ख्वाहिश है कि ये हो जाएं, या फिर वो प्रेगनेंसी की ही सिचुएशन चल रही है, तो ये रेस्ट लेना चाहते हैं जानबूझ के, यूँ कह सकते हैं
कि ये रेस्ट करना चाहते हैं, हीलिंग्स लाना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर सोच रहे हैं, मगर फ़िलहाल इनका इरादा आपसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का नहीं होगा, या आप कह लें कि कुछ अगर करते भी हैं तो फिर बहुत सी बातों में ये साइलेंट रहेंगे, आपको सुनेंगे, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, मगर कोई ख़ास एक्ट नहीं करेंगे। और हो सकता है ये ट्रैवल में हो, डिस्टेंस प्लेस पे हों आपके साथ, मगर ये इनके मूड स्विंग कर रहे हैं आपको लेकर। जो मैंने पहले भी बात बताई है मूड्स की, कि इनके मूड्स किस तरह के आपको, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी किस्मत में जुड़े हो, आपके साथ इनकी किस्मत बनती है और आपके साथ इनकी लक जो है चेंज होती है, मगर वो एक स्टेगनेंट मूड है कि जिसको ये चेंज करना चाह रहे हैं। पॉसिबली ये आई विश के कर पाएँ, आई विश के ये कर पाएँ, ये चेंज ला पाएँ ज़िंदगी में, स्टैग्नेशन को तोड़ पाएँ। आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों के लिए स्टैग्नेशन ज़्यादा है और जो एक्शंस हैं वो बहुत लो हैं। एक्शंस तो बिल्कुल प्रोबेबली है ही नहीं ना ज़्यादातर के लिए, और कभी बने तो सडनली बनेंगे, और वो ऐसे कि किस्मत ही मजबूर कर दे कि करो, एक्ट करो तो ही बन पाएंगे। मगर एक और चीज़ है आपके कनेक्शन में, ये इंसान जो है एक साइकिलिंग जो हर वक्त कभी ऑन कभी ऑफ, कभी फिर वापस घूम के वहीं पे, कभी लगा सिचुएशन बेहतर हो गई फिर वापस वहीं पे, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग रही हैं। एंड आल्सो आई एम सीइंग हियर कि अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें कि इनकी पर्सनल सेल्फ कैसी चल रही है, यहाँ पे इनके यहाँ डिसेप्शन है कुछ मामलात में, ठीक है, और ज़्यादातर फीमेल करेक्टर्स ही होंगे जो डिसीव कर रहे हैं, इनकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्ट कह सकते हैं, पार्टी मेकिंग करना, इस तरह का इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ओवर जॉयस हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल ऐसे जैसे सीन से बिल्कुल है ही नहीं, जान ही नहीं है, ऐसे एक्शन में आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। ये कोई ख़ास हॉबी अडॉप्ट किए हुए हैं, या फिर कोई ख़ास ये मंत्रा कह सकते हैं, या कोई वो होता है ना कोई वजीफ़ा, ये उसको भी करते हैं, ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते हैं। मगर ब्लैक एंड वाइट दोनों सीन, जो दोनों स्पिरिचुअलिटी एंड स्पेल क्राफ्टिंग, ये दोनों चीज़ों पे इनको बिलीव होगा, और इनकी ज़िंदगी में दोनों चीज़ों के असरात मौजूद हैं। तो ये इनर वर्क करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए प्रेयर्स करना, स्पेल क्राफ्टिंग करना, कोई साइकिंग हो जिससे कांटेक्ट में आना, अगर ये खुद टैरो हैं या इस तरह के कोई साइकिक पर्सन है, ये कुछ क्राफ्टिंग जानते हैं तो ये खुद कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये किसी न किसी से इंफॉर्मेशन पीछे बैठ के खामोशी से ले रहे हैं, लाइक यू, जैसे आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, अननोन विजडम को जानने की कोशिश कर रहे हो। हियर इज़ द आउल, दिस इज़ द सिंबल ऑफ विजडम। तो गुड एंड बैड इनके नज़दीक अभी फ़िलहाल इसमें डिफरेंस कोई खास नहीं है। ये दो डिफरेंट किस्म के करेक्टर्स के अंदर घुसे पड़े हैं, तो अब मैं क्या कहूँ कि ये क्या है। बहुत रोमांटिक हैं बाय नेचर, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, यही इनकी एनर्जीज हैं गाइस। ये एक लाइफ पाथ सेटअप करने की तरफ जा रहे हैं, होपफुली कि आपके साथ रिकनसाइल कर लें, या फिर होपफुली कि ये अपनी ज़िंदगी के न्यू चैप्टर्स ओपन करें, बहुत मेच्योरिटी के साथ करेंगे। ये जो बचपना था, जो बेवकूफ़ियाँ थी, उससे निकल आएंगे। मगर ये फ्यूचर के जो प्लानिंग्स हैं उसको इसी बेस पे कर रहे हैं कि जो पास्ट की मिस्टेक्स हो चुकी हैं, या पास्ट में जो भी ब्लंडर्स किए हैं वो दोबारा ना हो, वो दुख दोबारा वापस ज़िंदगी में ना आए। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गॉसिपिंग होती हो, किसी और के साथ भी आपके बारे में ज़िक्र होता हो, और चुगलियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, पता नहीं कौन करता होगा। समहाउ यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मौजूद है, इसलिए नहीं है कि ये दे रहे हैं, इसलिए हो सकती है कि इनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है, और फिर इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, और इनको ऐसा लगता है जैसे जैसे ये जिस तरह से डिज़र्व करते थे इनको वो चीज़ नहीं मिली, वो वैल्यू नहीं मिली, हार्ट ब्रोकन है इनका, फ़िलहाल तो हेल्पलेस हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मतलब अपनी कमज़ोरियों पे काम कर रहे हैं।
सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म हो चुका है, मगर ये कनेक्शन अभी बिल्कुल ड्रॉप सीन पर है। इसमें कोई ख़ास मोमेंट्स की अभी उम्मीद कम है। आपके लिए आपको लेकर दिल बहल जाता है, आपको सोच के दिल बहल जाता है, ठीक है। ख़ास तौर पे जब सोते हैं, नींद का टाइम होता है, तन्हाई का टाइम होता है, तो आप इनके लिए डिवाइन गॉडेस की तरह हो सकते हो। मतलब कि आप में आप ब्यूटीफुल हो, आप क्रिएटिव हो, आप इनका एक सपना हो। इस तरह की सिचुएशन इनकी नज़र आती है मुझे। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं ऑल टुगेदर। और यहाँ पे तो नंबर 23 आ गया। द माइस कम टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ थीफ, इफ़ दे एंटर योर होम यू विल हैव नथिंग लेफ्ट। चुगलखोर यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, स्टॉकिंग आपकी हो रही है, कुछ बातें आपसे छुपाई जा रही हैं, डिसेप्शन कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, डिप्लोमेसी कह सकते हैं, गॉसिपिंग होती रहती है। और ख़ास तौर पे ये कोई होता है ना जड़े खोखली करने वाला, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ख़ास तौर पे ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इसको ज़रूर जहन में रखिएगा। और ये किसी हद तक मुझे जो लग रहा है, ये लड़ाई झगड़ा भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। बातें छुपाने का जो फेज़ है वो मुझे बहुत ख़ास लग रहा है। एक्सक्यूज़ मी, वन मिनट प्लीज़। सो कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे शॉर्ट कमिटमेंट्स कह सकते हैं, अधूरी कमिटमेंट्स कह सकते हैं, या फिर कुछ गलत दोस्त हैं यहाँ पे, गलत लोग गलत इंटेंशन के साथ इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं और बहुत से लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि यहाँ पे जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मौजूद है, तो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं कि जैसे आपको देना चाहिए था, जैसे आप डिज़र्व करते थे वो ये नहीं कर पाए, जैसे ये डिज़र्व करते थे आपको लेकर, आपसे या लाइफ से, लोगों से, वो चीज़ इन्हें भी नहीं मिल पाई। तो हेल्पलेसनेस मौजूद है। बहुत से लोगों के लिए ऐसे लगता है थर्ड पार्टी या फिर लव ट्रायंगल सिचुएशन है यहाँ पर। तो डिसेप्शन या बातें छुपाने वाली सिलसिला तो यहाँ हुआ होगा। सो लेट्स सी मोर, लुक फॉर अ साइन। सो आपको बहुत से सिग्नल्स इस कनेक्शन में मिलेंगे या मिल रहे हैं। सो उनको बहुत ऑब्जर्व करें। इट सीम्स लाइक ए गॉड या एंजल्स या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी या कोई होते हैं ना इंजन, स्पेशल डिवाइन सोर्सेज, वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको अलर्ट भी कर रहे हैं कि आप गौर करो। अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिल सकती है और इसमें इस कनेक्शन में भी मिल सकती है, उसके अलावा भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे है कि आप कैसे इसको मैनिफेस्ट करते हो, डिपेंड कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप इसको किस तरह से मैनिफेस्ट करते हो गाइस। So yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome follows your positive expectations. So बहुत से लोगों के लिए जो अभी करंट सिचुएशन है, और मैं उसमें ये कहूँगी कि अगर इन्होंने आपके साथ झूठ बोला, धोखा दिया है, इनकी लाइफ में कोई और कनेक्शन है, ख़ास तौर पे अगर उससे इनके बच्चे भी हैं, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस कनेक्शन से निकलो। आपको नए कोई कनेक्शन मिल जाएगा, हैप्पी आउटकम्स निकलेंगे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपके सामने आएंगी। कुछ राइट टाइम कह लें कि टाइमिंग वाज नॉट राइट फॉर यू इन द पास्ट, मगर मुमकिन है आने वाले वक्त में अच्छा चांस मिल जाए। और अगर आप इसी कनेक्शन में रहने की सोच रहे हो तो मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भी मैनिफेस्ट करने का टाइम मिल जाए और कुछ अच्छा सिग्नल या अच्छा कुछ क्रिएट कर पाओ। बहरहाल ये अभी थोड़ा सा होपलेस में है, मगर आई एम नॉट सीइंग के अभी इस कनेक्शन में स्टोरी ख़त्म हुई है। शायद एक वो जो फाइनल डिसीजन होता है, एक कहानी लिख देने के बाद या एक सेंटेंस लिख देने के बाद फुल स्टॉप इंसान लगाता है, कॉमा लगाता है, कुछ ना कुछ तो लगाता है ना। तो वो चीज़ पे आपकी लव लाइफ आ चुकी है कि यहाँ पे कॉमा लगेगा, सेमी कॉमा लगेगा या फुल स्टॉप ही है यहाँ पे, या क्वेश्चन मार्क, डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि ये अब एक मेच्योर डिसीजन के फेज़ की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो पहले,
री रह रहे हैं, जो ब्लेम्स होते हैं वो चीज़ हुई हो, मगर यहाँ पे हकीकतों का अदराक, हकीकतें, रियलिटी का फेस करना, वो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। सो अब देखते हैं, योर डिज़ायर्ड आउटकम विल अकर इन द वेरी नियर फ्यूचर, हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू हैपन। खुद से शायद यहाँ पे आपके करने से नहीं आ रही, मैनिफेस्टेशन से, सॉरी मैं अभी कह रही थी आपको मैनिफेस्टेशन का, कुछ के लिए मैनिफेस्टेशन काम कर जाए, मगर ऐसा लग रहा है इस मैसेज से, ऐसे लग रहे हैं एंजल्स आर विद यू। तो आपकी लव लाइफ के लिए जो भी चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ बननी है शायद वो नेचुरली बन जाएं, और जब बन जाए फिर आपके पास है कि आप इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओगे या क्या करोगे। मगर यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आउटकम्स निकल रहे हैं जो कि आपके लिए शायद आपकी किस्मत का साथ है कि आपके लिए बेहतर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमें छोड़ के चला गया इंसान, कुछ लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, हमारी बदकिस्मती कि हमें छोड़ के चला गया, हमें अफसोस होता है हमने इतना इनपुट किया, ये किया वो किया, बड़ा अफसोस होता है। मगर जब आने वाले वक्त में हम देखते हैं या हमें कहीं से खबर मिलती है उस इंसान के बारे में और हमारी ज़िंदगी आगे मूव कर चुकी होती है और हम बड़े खुशहाल होते हैं, कोई अच्छा इंसान मिल जाता, फिर हमें एहसास होता है कि उफ, किस्मत ने हमें बचा लिया। ठीक है, ये बहुत सी दफ़ा सिचुएशंस देखने में आई हैं। तो होपफुली कि आपकी तरफ जो भी आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, जो भी नए एडवेंचर्स आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इस कनेक्शन से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं, ये वो आपके लिए ब्लेसिंग वाली होंगी। आपको बस इनको अच्छे से यूज़ करना होगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सीन मून है, तो बस ये धक्का लगने वाली बात है, धक्का स्टार्ट गाड़ी जो होती है, बस धक्का लगने की बात है, एकदम से जो है हरकत आएगी, ग्रोथ होने लगेगी। आई विश इट कुड बी हैपन। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो इट सीम्स लाइक कि जो आपने प्लान कर रखा था, जो आप कर रहे थे, शायद वो काम नहीं कर रहा था। आपकी प्लानिंग्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके ख्यालात, अब आपको कुछ करवट बदलनी है, चेंज करना है अपनी लाइफ को। ठीक है, आप रूटीन से बाहर आओ, कुछ यूनिक करो, कुछ अलग से करो, कुछ सेपरेट। आई होप कि कुछ लोग समझ पा रहे हो कि ये क्या बात है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो ये एक्स हैं आपके, बहुत सौ के लिए एक्स हो सकते हैं, तो इनको रिलीज़ कर दो, ये मैसेज हो सकता है। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए और आपका कोई और पर्सन था तो फिर उसको रिलीज़ कर दो। डिपेंड करता है ना, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। और कुछ के लिए ये ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैरिज में हो, मैरिज छोड़ना नहीं चाह रहे हो, फिर आपको पास्ट की जो भी सिस्टम रहा है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो एक नेगेटिविटी है या फिर पास्ट इवेंट्स कार्मिक जो रहे हैं उनको रिलीज़ करना होगा, तभी आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करोगे। बहुत सौ के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ख़ासतौर पे जो मैरिज नहीं हुई है उनकी बात करूँगी कि मैरिज में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना छोड़ना, इसलिए मैं उनको क्या कहूँ, मैसेज क्या दूँ। मगर बाकी ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा फेज़ आ गया है कि आपको चाहिए कि नई ज़िंदगी को बनाओ, नए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फेज़ आने वाला है, जिसके वही जो मैंने फुल स्टॉप की बात की है या कॉमा या जो भी एक पॉज आएगा और उसके बाद या तो नई शुरुआत होगी इस इंसान के साथ या नए सिरे से कोई और। तो इसलिए बेहतर मैं ज़्यादातर के लिए यही कहूँगी कि यहाँ पे कुछ झूठ हैं। ठीक है, आज बोले गए हैं, आगे भी चल के बोले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अगेंस्ट हैं आपके कनेक्शन के, इस कनेक्शन, इस पर्सन के साथ। और बहुत अच्छा खासा असर रखते हैं इस इंसान पे। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप जहाँ पे सब रज़ामंदी के साथ नहीं ना हो रहा होता, वहाँ पे हमेशा रुकावटें आती ही रहती हैं। फिर ऑलवेज़ इंसान को वॉरियर की तरह लड़ते रहना पड़ता है अपनी लव लाइफ के लिए, तो कंफर्ट्स नहीं मिलते हैं। बहरहाल यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स गाइस, बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज खास होगा। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट, जो भी आपका रहा। ठीक है, सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।
हाय ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने J2R या फिर नंबर 2 पिक किया था या फिर ये डेक पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो गिव मी थम्स अप, नहीं अच्छी लगती कोई मसले की बात नहीं, थम्स डाउन भी दे सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पिकअप आइल में मैं ख़ास इंतज़ार करती हूँ फीडबैक्स का लोगों के, कि वो क्या फ़ील करें इस वीडियो से रिलेट। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये रीडिंग आपको कितने % रेजोनेट की, ठीक है, की या नहीं की। एंड उसके अलावा ज़रूर बताइएगा कि कोई आपके सामने कोई है कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो उसको ज़रूर बताइएगा। मैं लिख के रखती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ रखे थे, कहाँ लिखे थे, क्योंकि वो सफ़े आगे आगे पलटते जाते हैं, कई नाम आते जाते हैं, कई क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, फिर वो गुम हो जाता है सब कुछ। बहरहाल उसके अलावा ये है कि गाइस, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो भी मैं एंटर कर दूंगी। बहरहाल प्लेलिस्ट में और बहुत सी वीडियोस हैं, आई होप कि आप उनको भी वॉच कर लेंगे, वो भी टाइमलेस ही हैं। और पर्सनली अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप से, ठीक है। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ओपन माइंड रह के सुनिएगा, ज़ोडिएक साइन को काउंट मत कीजिएगा, हालांकि मैं बता दूंगी, फिर भी कोशिश यही करें कि रीडिंग को एनर्जीज़ को मैच करें। अगर ये डेक आपके एनर्जीज़ के ऊपर पूरा नहीं होता रहा तो फिर होपफुली कि कोई और रीडिंग होगी। आई विश या नॉट विश, आई होप कि आप लोगों ने जनरल एनर्जी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, सारी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले जो मैंने निकाली वो आप लोगों ने वॉच की हो। सो नहीं की तो ज़रूर कर लीजिएगा, होपफुली कि यहाँ भी आपके लिए कोई मैसेजेस हों। सो ये है आप लोगों के मैसेजेस और एडवाइस, एंजल मैसेजेस कहेंगे इसको। सो लेट्स सी आपके पर्सन की ऑल टुगेदर जो एनर्जीज़ हैं अभी आपके लिए, उनकी पर्सनल सेल्फ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या उनकी आपके लिए थॉट्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, लव इंटरेस्ट, एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें आपको रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। एनर्जीज को मैच कीजिएगा। ग्रुप नंबर 2, लव इंटरेस्ट, एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। फोर ऑफ सोर्ड्स, द मून, Knight of Swords, Five of Wands, gosh, Two of Pentacles is here, Four of Pentacles, Knight of Cups, Ten of Cups। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। इट सीम्स लाइक कि ये आपको लेकर बड़े ही सेटिस्फाइड, हैप्पी रही हैं। इनको बड़ी उम्मीदें जुड़ गई थी, इन्हें लगा यू आर सेंडेड फ्रॉम द हेवंस, ठीक है। बहुत मोहब्बत, कंप्लीशन, सेटिस्फेक्शन, पीस मिला, रोमांटिकनेस इनमें आई। शायद फैमिली भी कुछ लोगों की इन्वॉल्व हुई हो। या इन्होंने इन्वॉल्व करने के बारे में सोचा, आपके साथ फैमिली मेकिंग के बारे में सोचा। कुछ लोगों की शादी भी हुई हो, ये भी चांसेस हैं। या एंगेजमेंट या कोई कमिटमेंट हुई हो। बहरहाल इनकी एनर्जी आपके लिए ऑल इन ऑल, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू, जानी ये इस तरह की थी, ठीक है। अभी इनकी जो एनर्जीज़, जो मैं ऑल टुगेदर बात करूं तो ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जज्बात रखते हैं, पोइट्री वगैरह भी करते हो सकते हैं। रोमांस की जो फीलिंग्स हैं वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हैं। और अक्सर औक़ात तो काबू में नहीं रहती हैं वो फीलिंग्स ना,
इस तरह की हैं। मगर ये इट सीम्स लाइक कि जज्बात उभरते हैं, फिर एकदम से डाउन हो जाते हैं, फिर उभरते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है जैसे कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे आपका प्रपोज़ल देना चाहते हैं, इनकी सोच है। बट सम हाउ ये काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में, और एक्टिव बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी एक्टिविटी, पर्सनल सेल्फ में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये ट्रैवलर भी हों, ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ सोचते रहते हैं, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, इस तरह की कोई जो डिलीवरी हो चुकी है उसके ऊपर भी, और मज़ीद क्या होगी उसके ऊपर भी। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि ये इंसान जो हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो मुझे फ़ील हो रहे हैं ये अभी के जो हैं इनकी एनर्जी के हिसाब से, ये जानबूझ के रिट्रीट कर जाते हैं, हेसिटेशन में हैं, पीछे हट जाते हैं, इनको कुछ गम रहे हैं जो कि कार्मिक होंगे, पास से रिलेट होंगे। तो ये जो गम है शायद आपसे नहीं, किसी और मामले से भी जुड़े हैं और लोगों की वजह से भी हैं। तो एक और वो होंगे भी ऐसे जैसे इनकी सोल फैमिली जो होती है ना, उधर से। तो ये जानबूझ के ये हील करने वाले फेज से गुजरे हैं एक्चुअली। इनको थोड़े हीलिंग्स चाहिए। मैं ये कहूँगी इनको जान के ना छेड़ें, आप इनको छेड़े ही ना बल्कि। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी बताती हैं कि ये आपको बहुत सोचते हैं, घड़ी की सुइयों के साथ। जब जब तन्हाई मिलती है, खास तौर पे जब सोने का टाइम आता है, इंसान उस टाइम अक्सर औकात बहुत कुछ सोचता है पूरे दिन के बारे में, या किसी ख़ास इंसान को बहुत याद करता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब जब रेस्ट टाइम आता है, नॉट ओनली कि ये स्लीपिंग टाइम, रेस्ट टाइम, तो ये बहुत सोचते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअली भी मेडिटेट करते होंगे आपके बारे में, आपको लेकर। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे है। इनके यहाँ जो पर्सनल सेल्फ में बड़े कन्फ्लिक्ट हैं, आपको लेकर भी कन्फ्लिक्ट है। इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट है आपकी तरफ से। आई गेस कि आपने कहीं ना कहीं इनकी दुम पे पाँव रखा है, इनकी ईगो हर्ट की है। ठीक है, दुम पे पाँव रखने का मतलब ईगो हर्ट कर दिया, किसी कमज़ोरी को आपने हिट किया है। तो वो एक सेल्फ इस्टीम होती है ना, वो हिल के रह गई है। कुछ लोगों के ऐसे भी है, चैलेंज महसूस होता है इनको आपसे बात करने में। तो सोचते रहते हैं आपसे बात करें कि ना करें, करें तो कैसे करें, किस तरह करें, क्या मुद्दा लेकर आएँ आपके सामने। तो दिल में तो मोहब्बत है इनके आपको लेकर ना, जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, एक्सट्रीम पे। दिल करता है आपके ऊपर एक चाम सा कर दें कि आप इनको अवॉइड ही ना कर सकें। इनका दिल करता है ऐसे कि आपके ऊपर ऐसा असर छोड़ दें, लफ्ज़ों से घुमा घुमा के, सुना सुना के आपको बातें अपना बना लें दीवाना। इस तरह की ख्वाहिश आती है। अच्छा, स्टार साइन, सॉरी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पर पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है इनके चार्ट में, नेटल चार्ट में कुछ खास इंपॉर्टेंट फेजेस में हो, ये वीनस में, मार्स में, या फिर मून साइन इनके ऐसे हों। राइजिंग भी हो सकते हैं और सन साइन भी, डिपेंड करता है। मगर ये लव बेस्ड पे साइंस होंगे खास, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन सारे साइंस हैं। कैंसर एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से यहाँ पे ये एनर्जीज निकली हैं। ऑल टुगेदर ये सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। ये जो इंसान है आपको लेकर कन्फ्यूजन का शिकार है। काफ़ी हद तक इनके अंदर कन्फ्यूजन चलती रहती है, करूं कि ना करूं, करूं तो कैसे करूं, करूं तो कब करूं, करूं तो क्या करूं, ठीक है ना, बोल लूँ तो क्या बोलूँ। तो ये क्लियर नहीं हो पाते हैं, कुछ खास फैसले लेने में नहीं क्लियर हैं। और फिर ये भी है कि आपके साथ बेईमानी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे शायद दिली मोहब्बत हो कुछ लोगों में, ये खास कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, कि दिल को बड़ा सुकून मिलता हो किसी से। तो ये आपको आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसे ही है जैसे कि बहुत सी फीलिंग्स अपनी, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ अपनी, बहुत से मसाइल, सीक्रेट्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाते हैं, वहम, ख्याल, डर, खौफ भी। इनके पर्सनल मैटर्स बहुत हैवी हैं, लाइक कि इनको जायदाद के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, बहन भाइयों के साथ मसाइल हो गए, ससुराली मसाइल हो गए। ठीक है, एक रीज़न नहीं और डेली बेसिस पे इनको मसाइल का सामना रहता है।
तो वो सर खुजाने को टाइम ना मिले, वो हालत है इनकी कि इनको अक्सर औकात जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मतलब एक झमेले से निकलें तो आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करें, या फिर शायद आप तक असेस करने में ही इनको ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऑब्जेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, ईगो आ जाती है, तो कम्युनिकेशन का इनको बड़ा अच्छा खासा मसला लगता है। तो सेल्फ मोराल कह लो वो भी बड़ा डाउन है, तो अंदर बड़ा झगड़ा है इनके, अपने अंदर बहुत झगड़ा चलता है। सो इनके हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जो इनके लिए टॉक्सिक है, और इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इनको टाइम इशू है, प्योरिटी इश्यूज भी कह सकते हैं, कमिटमेंट इश्यूज भी कह सकते हैं। बहुत एम्बैरेसिंग सी इनके यहाँ सिचुएशन है, जॉब ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत बहुत से कामों के झमेले, तो इस वजह से इन्हें उन चीज़ों को लेकर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि ये दो डिफरेंट लोगों में या दो डिफरेंट एनर्जीज़ में ख़ुद को खींचा हुआ महसूस करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी इधर। वो एक फुटबॉल होता है ना, कभी इधर इधर उधर, ये वो इस तरह के हैं, कभी तुम्हारी बारी तो कभी मेरी बारी, कभी तुम्हारी बारी कभी मेरी। तो आपको सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में ना मेडिटेट भी कर रहे हैं, और आपके बारे में इनसिक्योर बहुत हैं, आपको खोने का बहुत डर लगता है इनको, मगर उसके साथ साथ इनको क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या करें कैसे करें। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो, या ऐसे कुछ होती हैं ना स्पेशल एनर्जीज़ जो इनको इस कनेक्शन में नहीं आने दे रही हैं प्रोबेबली, वैसे जैसे इनकी ख्वाहिश हो, क्योंकि ख्वाहिशात तो इनकी बड़ी हैं, आपके लिए मोहब्बत भी बहुत है, लव भी बहुत है, मगर ये अभी श्योर नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर तो ये वही है, ज़ात बरादरी का मसला है, तो फिर ये वही है सिचुएशन दी। ये जो रिलीजन मसले होते हैं, ये फिर वो चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ अभी इन्हें क्लियर नहीं हो पाता है, तो इनकी सिक्स सेंस इन्हें अलार्म करती रहती है। आई विश कि इनकी हेल्थ बेहतर हो। तो यहाँ जो है मैं देख रही हूँ कि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और अगर आपने ये नहीं कर रहे हैं तो इट सीम्स लाइक कि आपकी इन तक बात पहुँच जाएगी, या आप करोगे। आप भी नहीं कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई और है जनाब जो आपकी बातें इन तक पहुँचाता होगा, और ये ज़्यादातर के लिए ऑनलाइन ही है सिस्टम, मतलब कि मोबाइल थ्रू ही ये सब कुछ चल रहा होगा। ये इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गया, सोशल जो नेटवर्क्स होते हैं वो हो गए। सो ये बाखबर रहते हैं, जासूसियाँ करने वाली सिचुएशन भी है। अच्छा, एक यहाँ पे एक फ़िलॉसफी है इंसान की, इस इंसान की ना, और ये आपको झूठ, आपके साथ झूठ बिल्कुल नहीं चाहते। सो ये जानबूझ के होल्ड बैक पे रहे हैं, और मुझे लग रहा है हालांकि इनकी ख्वाहिश है आपसे बात करने की, मगर इट सीम्स कि यहाँ पे एक करेक्टर आप या वो दोनों में से एक हैं जो ब्लॉक बन जाते हैं, ब्लॉकेजेस में आ जाते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो खुल के नहीं हो पाती। अगर होगी भी तो बड़ी फॉर्मल सी है, हाय हेलो हाउ आर यू। और अगर अगर कोई किसी तक पहुंच भी जाए तो फिर यहाँ पे एक डिसीजन टाइम आ रहा है कि भाई कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो इम्पोजी हों, झगड़ालू किस्म के भी हो सकते हैं, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती ना। तो बहरहाल यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं थी, मगर चांसेस हैं कि आने वाले वक्तों में बन जाएगी। अगर ना भी बनी तो यहाँ पे कोई है जो आपकी ख़बरें इधर से उधर पहुँचा रहा है, तो इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशंस बन रही हैं। बट ये बहुत डिज़ायर रखे हुए थे, अभी भी है आपके लिए, स्वीटनेस, जेंटलनेस, मोहब्बत, ठीक है, कंपैशन, लव, मगर सूरत हाल अभी इनके काबू में नहीं है। ठीक है, ये जब भी आएंगे सडनली आ सकते हैं आपकी तरफ, सडन। और ये पहले इनकी एनर्जीज़ में एक और बड़ी कॉमन बात है, वो ये कि ना तो आपको कहीं और जाने देना पसंद किया है इन्होंने, ना ही आपके साथ अपनी आस कोई शेयरिंग की है इन्होंने।
अभी भी शायद ऐसा ही सिस्टम है, ब्लॉकेजेस हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, ये सारी इनसिक्योर एनर्जीज कह सकते हैं। और ये एक प्योरिटी इशू प्रॉब्लम है इनकी, हाँ, कमिटमेंट इशू प्रॉब्लम है। अब मैं हर एक के लिए तो नहीं कह सकती कि थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल, मगर सम हाउ कुछ के लिए हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ द मून। तो कुछ सीक्रेट्स तो हैं ना जो ये दबाए बैठे हैं आपको लेकर, कुछ बातें हैं जो आपको अभी तक क्लियर ही नहीं है, मंजर पे आई ही नहीं है। तो उसकी वजह से झूठ भी है, मगर आने वाले वक्तों में ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, फिर मैं वही बात करूँगी, शायद इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। अच्छा, मैं इस रिलेशनशिप में ये चीज़ देख रही हूँ कि कोई ख़ास अभी आप लोगों का सिस्टम नहीं है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, मोहब्बत ये आपसे बहुत करते हैं, शादी का इनका प्रोग्राम भी रहा है, और अगर शादी हो गई है तो यहाँ पे अभी मैं यही कहूँगी इनको ना छेड़ो, ठीक है, इस तरह से मैं कहूँगी, अभी इनको टाइम दो। फिर भी आपके मैसेजेस देख लेते हैं, पता लग जाएगा। ये कैमरा टेढ़ा लगा हुआ है क्या? उफ, मुझे पता ही नहीं है। ओके, सो अब चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, या आपकी एडवाइस कह सकते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से चलना चाहिए इस कनेक्शन में। राइट नाउ हियर इज़ नथिंग टू डू। बहरहाल यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिलसिला मुझे लग रहा है बन जाएगा, और उसके अलावा जासूसियों का, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं ना बन पा रही इनके साथ, वो नहीं कर रहे या आप नहीं करना चाह रहे हो, कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, फिर भी यहाँ पे जासूसियाँ बड़ी मस्त हैं बॉस। यहाँ पे हो रहा है कोई है मुखबर जो इधर की उधर करता हो, या फिर यही आपको स्टॉक करते हो। सो सम हाउ लेट्स स्टार्ट योर सेक्शन। Who stands near to this garden good company will make? Who stands far away a dangerous turn their friendships will take? Oh wow. Number 20. सो होपफुली कि यहाँ पे जो रिकवरी के चांसेस बन जाएंगे, होपफुली कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प करेंगे, या फिर आप लोग फ्रेंडशिप में वापस आ सकते हो। जो मैंने बात की कि आपके यहाँ पे कोई है जो इन्फॉर्मेशन शायद इधर उधर कर भी रहा हो, प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, कोई बेनिफिट्स हाथ लग सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप लोग छोटी मोटी डेट कर रहे हो, या कोई ओकेजन जो है उसको अटेंड कर रहे हो, लाइक के कोई हॉलीडे हो गया, कोई ट्रिप हो गया। बहरहाल यहाँ पे ऑल टुगेदर यहाँ पे देखिए गार्डन है, और ये गार्डन बड़ा ग्रीन है, तो कैन बी पॉसिबल कि जो डेंजरस सिचुएशन थी वो टर्न अवे हो जाए, और पॉजिटिव साइंस आपके सामने आ जाएं, एंड यू आर लाइक फॉर देम अ पैराडाइज। सो होपफुली सो इट कैन बी अ हनीमून इन द फ्यूचर। आई विश कि ऐसा हो, मगर यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव टर्न ज़रूर आएगी, या कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, आई विश। मगर आपके लिए मैसेज जो है इस एनर्जी के हिसाब से कि आप अपनी ट्रिप्स जारी रखो। अगर आपने कहीं पे जाना आना है, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस पर लगे रहो। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो कि इधर से इधर बात लगा रहे हैं, कीप गोइंग, या फिर आप उन्हें यूज़ करो अपने हिसाब से। इन द नियर फ्यूचर लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ नियर फ्यूचर में कुछ पॉसिबली होने वाला है, जो मैंने पहले भी अभी आपको बात की। डोंट स्टॉप, रुके मत, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के चांसेस बन सकते हैं आने वाले वक्तों में। होपफुली कि यहाँ पे कनेक्शन बन जाए, या फिर वही जो आप करने का प्लान रखते हो इस इंसान को लेकर, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, उसको कंटिन्यू रखो। Yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind and spiritual growth right now. So focus on yourself, guys. सबसे पहले एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग्स, कोई हॉबी, कोई एक्टिविटी, ठीक है, ये चीज़ों को अडॉप्ट करें। आप लोगों के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, या हील होना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ करने के लिए।
और अपनी प्रेयर्स को भी कनेक्ट रखें उस इंसान के लिए जिसे आप चाहते या पसंद करते हो, ठीक है। So I am the angel of marriage and I am assisting you right। यहाँ पे देखें मैरिज का साइन इन जनरल रीडिंग आया था, और मैं यही कहूँगी कि अगर आपने जनरल रीडिंग नहीं देखी है यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ये ऑप्शन रीडिंग से पाइल्स वगैरह से पहले, तो वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो इट सीम्स कि यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है बहुत से लोगों के लिए, और इन द फ्यूचर आप लोग मैरिज ही कर रहे हो, और अगर आप मैरिज कर चुके हो तो बॉन्ड आपका मजबूत हो सकता है, होपफुल है यहाँ पे सिचुएशन। तो ये पॉजिटिव तो है ना आपके लिए, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। सो कुछ होप, डर, नेगेटिव थॉट्स, रिवेंज, टॉक्सिक बिहेवियर्स अगर आपकी लाइफ में रही हैं या नेगेटिव पीपल रही हैं तो शुड अवॉइड दोज थिंग्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन से भी रिलेट हो सकते हैं, या फिर ये आपका खुद का इंटरनल फियर्स हो सकते हैं। सो टेक इट रेजोनेट, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो इट सीम्स लाइक कि अगर आप बहुत क्रिटिसाइज करते आ रहे हो मामलात को, नेगेटिव थॉट्स के साथ चलते आ रहे हो, नो इट इज़ ओवर, इट शुड बी ओवर। ये बहुत ज़्यादा हो गया है अब आप ख़त्म करो, अपनी सिचुएशन में लव को क्रिएट करने की कोशिश करो, या अपनी लाइफ में जेंटलनेस, स्वीटनेस लेकर आओ, नेगेटिविटी को दूर भिगाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये एक्वेरियस साइन है, फिर से मैं यही कहूँगी, दोस्त अहबाब होंगे, आप उनके साथ जेंटल स्वीट कम्युनिकेशन करो इनके मामले में, अगर ऐसा कोई है कॉमन फ्रेंड या कॉमन फैमिली मेम्बर। उसके अलावा कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की बनती है तो उसमें भी ज़रा स्वीटनेस लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इट सीम्स लाइक कि आपको एक नया चांस मिल रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल सा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। आपको चाहिए कि आप जेनरस, स्वीट, लविंग, सेंसिटिव और फ्रेंडली होने की कोशिश करो, स्पेशली फ्रेंडली होने की। ये जो आपकी सिचुएशन, ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अब आपको पता है आपने इस इंसान के साथ इसको मैनिफेस्ट करना है या कहीं और करना है, मगर इट सीम्स कि आपको कम्युनिकेशन में और अपनी हैंडलिंग में थोड़ा सा रोमांस और थोड़ा सा जेंटलनेस और स्वीटनेस लानी चाहिए। सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ये बात मैंने आपको पहले भी की है कि ये सोलमेट कनेक्शन इन्हें लगता है, हेवनली सेंडेड। सो सोल कनेक्शन है, इन्हें आपकी थॉट्स बहुत सुकून देती हैं, ये दे आर कम्प्लीटली इनटू यू। अब चाहे इस टाइम इनकी सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, मगर एक्चुअल में ये आपको बहुत मोहब्बत करते आए हैं, और अभी भी इनकी मोहब्बत कम नहीं हुई है, बल्कि जज्बात अप एंड डाउन चल रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस हो सकता है, या फिर आपकी वजह से हो सकता है। कभी कभी आप भी कुछ इस तरह की बात कर देते हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आपके लिए मैसेज यही आया कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो और पॉजिटिविटी को या रोमांस को, लव को, कंपैशन को अपने कनेक्शन में लेकर आओ। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में यही है कि इट सीम्स लाइक कि आप अच्छे से इनको समझते हो या आपको अच्छे से समझते हैं। कुछ लोगों के लिए डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, कार्मिक भी हो सकता है, लाइक के पास्ट लाइफ कनेक्शन, जिन लोगों को बिलीव है उनके लिए कहूँगी, वरना ये फिर वही सोल कनेक्शन के इस दुनिया से पहले गॉड ने आप लोगों की सोल्स मिलाई थी एक दूसरे से। सो आपका मिलना यहाँ पे मुकर्रर था इस दुनिया में, आप लोग मिले इसी वजह से मिले कि आप लोग एक दूसरे से सुकून पाओ, कुछ सीखो, लेसन ऑफ लाइफ, लेसन ऑफ गॉड, इस तरह की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी को एलिवेट करना। समहाउ टेक इट रेजोनेट, होपफुली किसी अंदाज में ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर गई है तो वेल एंड गुड। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 3, वेलकम गाइस। जिन लोगों ने S to Z या नंबर 3
पायल पिक की थी, ये आप लोगों की रीडिंग है। वेलकम। आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इस चैनल से नई अपलोड्स के ज़रूर मिलते रहें। और यहाँ पर वीडियो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी मैं ये कहूँगी कि जो ये ऑप्शन मेकिंग थी उससे पहले मैंने जनरल रीडिंग निकाली है। ये जनरल रीडिंग अगर आपने नहीं अभी तक देखी ज़रूर देख लीजिएगा, ये सबके लिए है, सारी पाइल्स के लिए थी, तो आप भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। होपफुली यहाँ से भी आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवानी हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से। प्लेलिस्ट मेरी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, जैसे ये रीडिंग है इस तरह की और भी बहुत सी रीडिंग्स हैं जो मैंने अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। सारी टाइमलेस हैं, ये वीडियो भी टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपको मैसेजेस मिल सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रह के सुने, कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं हम जो कर रहे होते वो भी आ रहा होता है, तो गाली निकालने से बेहतर है कि आप स्किप कर दें या फिर गिव मी थम्स डाउन। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रेजोनेट करे, गिव मी थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट, जो भी है इस रीडिंग से रिलेट, ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 3 पीपल, ऑप्शन नंबर 3 पीपल, इनके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। 3 of Swords, the Empress and King of Wands. Hibernation, sorry. 2 of Swords, Queen of Wands, Strength over Deer, उपसी। कार्ड्स कितने प्यारे हैं ना ये, कलरफुल से, मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं। और नाइट ऑफ सोर्स। ओके, स्टार साइंस, स्टार साइंस बात कर लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। लियो तो कमाल की स्ट्रॉन्ग है, और उसके अलावा जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और या बस यही है। मगर अगर एनर्जी मैच करी और आपकी ज़ोडिएक साइन अगर जो मैंने मेंशन किए हैं इसके अलावा कोई और ज़ोडिएक साइन है तो कोई मसले की बात नहीं, आप रीडिंग को मैच कीजिएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरा वीनस साइन जो है और वो विर्गो है, और मेरा जो मार्स साइन है वो लियो है, मेरा मून साइन सजिटेरियस है, ठीक है। इस तरह से हर एक के, मेरा जो सन साइन है वो लिब्रा है, तो इस तरह से सबके साइंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और ये लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता कि आपका अपने कौन कौन से साइंस हैं, तो उनके आपको क्या सारे पता होंगे, ठीक है ना। ये बर्थ चार्ट ट्रेडिंग होती है, सो उसमें तो बहुत कुछ निकलता है ज़बरदस्त सा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। ये इंसान जो है मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके साथ कम्युनिकेशन में हैं, और अगर नहीं है तो ये बस आने वाले हैं आपके साथ कम्युनिकेशन में, ठीक है। और बातचीत करने में, मिलने मिलाने में ये इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, ये रीडिंग जो है ये थोड़ी डिफरेंट है पहली वाली पाइल्स से, पहली 2 पाइल्स से। हालांकि उनके आउटकम्स भी डिफरेंट आए थे मगर एनर्जीज काफ़ी हद तक सिमिलर थी उनकी। अच्छा, अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं इससे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। कोई एक करैक्टर है इनकी पर्सनल सेल्फ में, पर्सनल लाइफ में जो डिस्टर्ब कर रहा है, और इनको लगता है इनको चीट हुई है, डिसेप्शन हुई है,
और मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, रिलेशनशिप जैम हो गया है, ठीक है, जैसे ये चाह रहे थे वैसे नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक टेरिबल सी सिचुएशन, इन्हें बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी, रोना धोना, ये चीज़ें इनमें मौजूद हैं। एक करेक्टर होगा इनकी लाइफ में, एक तो आप हो ना, आपको लेकर भी ये काफ़ी आपको लेकर भी बहुत हाईली अप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बच्चे हैं इनके, अगर आपसे बच्चे हैं तो ये आपको उस अंदाज में बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आपसे इनके बहुत से ड्रीम्स जुड़े हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव इंसान हो। शायद आप जैसा कोई करेक्टर इनकी लाइफ में आया ही नहीं पहले, और ना ही कभी आएगा, इस बात को ये अंडरस्टैंड करते हैं, आप काफ़ी मेच्योर हो। मगर यहाँ पे आपको लेकर क्लैरिटी की फिर इनको मसला है, ठीक है। अगर आप नहीं हो ये इंसान, और ये और किसी ऐसे इंसान की कोई और इंसान जो इनकी ज़िंदगी में इस तरह का करेक्टर प्ले करता आया है, तो ये क्लियर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये इनकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसा करेक्टर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ख़ास इम्पैक्ट रखता है इनकी ज़िंदगी पे या आप लोगों की ज़िंदगी पे, इस रिलेशन में। इसको लेकर ये क्लियर नहीं है, ये अपसेट हैं, कन्फ्यूजन है, डिसीजन क्या लें, स्टैंड कैसे लें, बात कैसे करें, इनडिसीजनमेंट कह सकते हैं इसको। और इरिटेशन भी है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन हो जाती है इनकी, कोई हाथ एक्शन नहीं ले पाते। और आप लोगों के लिए भी एक और बात यह है कि जैसा ये चाहते हैं उस तरह से आपके साथ भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी विल पावर्स वीक हो जाती हैं। बट आई एम आल्सो सीइंग कि ये मैनिफेस्टर हैं, ये आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, आपको बहुत बोल्ड पाते हैं, खुद भी बहुत बोल्ड एक्ट करना चाहते हैं, बहुत फोकस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे कनेक्शन है जिसमें क्रेव बहुत है, बहुत ज़्यादा क्रेव, और ये एक इन्फैचुएशन बेस्ड क्रेव भी हो सकता है। आई कैन से कि अगर आप लोग ऐसे कनेक्शन में हो, अभी तो हम आपके मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइसेस निकल रही हैं, मगर फिर भी मैंने अभी तक नहीं देखी हैं, आप सबके सामने ही ये निकाली थी। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये कनेक्शन ऐसा है कि आप लोग ओपन रिलेशनशिप में रह रहे हो, या आप ऐसे गैर शादी के ही आप फिज़िकली इंटीमेट हो रहे हो, डेट्स कर रहे हो, या ऑनलाइन डेटिंग चल रही है आप लोगों की, आप लोग इस तरह की पिक्चर्स अपनी शेयर कर रहे हो जो रिस्पेक्टेबल नहीं है, तो ये जो ऐसी सिचुएशन है ना आपकी, या आप बहुत बोल्ड एक्ट कर रहे हो, आपको अंदाज़ा है कहीं ना कहीं कि आप थोड़े से सेल्फिश होके कर रहे हो, शायद यहाँ पे किसी और की ज़िंदगी का सवाल भी हो, ठीक है ना। तो मगर आपको लग रहा है कि आप हाईली पैशनेट हो रहे हो, या ये इंसान इस तरह से हो रहा है, तो इट सीम्स कि ये आप लोगों के लिए अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धोखे फरेब मौजूद हैं। तो ये कोई ख़ास अच्छा रिलेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे बॉन्ड बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों की आपस में। अच्छा, ये आप इस तरह से भी देख सकते हो, अगर आप वो मैरिज में हो इनके, तो फिर ये किसी और कनेक्शन में अगर ऐसे हैं, तो फिर ये उस लिहाज से बात करूँगी कि इनका उनके साथ फिर अच्छा कुछ खास नहीं है। अच्छा, ये बहुत सी स्टोरीज़ खोलती हैं रीडिंग, बहुत सी फोल्डिंग्स हैं। सबसे पहले तो इनके अंदर आपको लेके बहुत क्रेव है, एक ऐसा बंधन जिसको ये तोड़ नहीं सकते। इसमें ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स शामिल हो जाती हैं, ह्यूमन डिज़ायर्स शामिल हो जाती हैं। आपको लेके एक लस्ट कह सकते हैं, क्रेव है जिसको ये मिटा नहीं सकते, छोड़ नहीं पा रहे। और ये बॉन्ड ऐसा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जैसे ये चलाना चाहते हैं, नहीं चल पाया, थोड़ा सा इन्होंने मोहब्बत से प्रेशर दिया, गुस्से से प्रेशर दिया। तो अगर आप लोग डेटिंग वाली सीन पे हो, डेट कर रहे हो इनके साथ, और आपका प्लान है कि आगे चल के इनके साथ पर्सनली अकेले अकेले कहीं पे मिलना है, तो सोच समझ के मिलें। इनके अंदर जितनी डिज़ायर्स हैं ये आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से कनेक्शन में ये एनर्जी ऐसे ही आ रही है। मैंने एक रीडिंग की थी, काफ़ी साल पहले की बात है, मुझे एकदम से वो याद आ गई कि वो उस लड़की का यही था कि वो उसका फ्रेंड था, और वो बहुत अच्छे एडजस्ट थे एक दूसरे के साथ, शादी भी करना थी, और लड़की को यही लग रहा था, और बहुत कंफर्टेबल थी उसके साथ घूमने फिरने, रोज़ स्टडी इकट्ठे करनी, जॉइंट स्टडीज़ वगैरह। तो उसने अपने हॉस्टल में उसको इनवाइट किया था, और फ्रेंड्स गैदरिंग थी, और ये चली गई, और
वहाँ जाके मालूम पड़ा कि कोई फ्रेंड्स गैदरिंग नहीं थी, सिर्फ वो और ये थे। सो शी वांट टू कम बैक, वो उसकी वहाँ से निकलना चाहती थी, मगर वहाँ पे पहले उसने मोहब्बत से फुसलाया, ये नहीं हुई तो उसने ज़बरदस्ती कर डाली और वीडियो भी बना डाली, ब्लैकमेल भी कर डाला, फिर 2-3 दफ़ा उसको हरास भी किया। मगर कभी कभी ये वीडियो वाला सीन तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता, मगर कभी कभी ये ज़बरदस्ती हो जाती है, हम नहीं भी चाह रहे, कुछ गलत हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए बात बता रही हूँ जो इस तरह के कनेक्शन में हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हो फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर मैं आपको ये कहूँगी शुड बी वाइज, समझदारी से चलो, गुस्से पे कंट्रोल करो, खुद को खूबसूरत बनाओ, प्यारा दिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और हाई वाइब्रेशंस होनी चाहिए, इतना मैग्नेटिज्म आप में होना चाहिए कि ये आयरन हेडेड पर्सन आपकी तरफ खिंचा चला आए। दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, जो फ्रीडम के साथ इसकी जीने की ख्वाहिश है, दूसरों के साथ कहीं और इसका कनेक्शन अगर हो भी, तो ये उसको छोड़ के आपकी तरफ दौड़ के आए। ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ पे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि दुनिया सारी शायद इसी तरह से चल रही है आजकल, मगर यहाँ पर मैं मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ, बोल्ड एक्शन भी देख रही हूँ, और पैशंस तो इंतहा के हैं। ये इन्फैचुएशन भी हो सकती है, वक्ती भी है कि 2 लोग एक दूसरे के लिए डिज़ायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बोल्ड एक्शन है कि हम लोग रस्म रिवाज को नहीं देखेंगे, हम बस अपने हिसाब से चलेंगे। वो कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन राज़ी तो क्या करेगा काजी, कि हम राज़ी हैं तो कोई कोई क्या कर लेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं दरअसल ना ये कार्ड्स देखना चाहती हूँ इस रीडिंग को मज़ीद करने से पहले, बट इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पैशनेट है, फ्रीडम के साथ चलना चाह रहा है, किसी इंसान के बारे में ये ख़ास डिसीजन नहीं ले पा रहा। अगर ये मैरिड है तो फिर तो ख़ास तौर पे, और ये इस इंसान के बारे में शायद आने वाले वक्तों में भी कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले पाए, शायद इसको भी ऐसे ही रख ले, अपने छोड़ेगा नहीं, आज तो पे बच्चों की वजह से, ये मेल है या फीमेल रिगार्डलेस। और यहाँ आपको लेकर इनके अंदर बर्निंग डिज़ायर्स हैं, आप बहुत अट्रैक्ट करते हो। इट सीम्स कि आप भी कहीं ना कहीं इसके साथ ऐसे लगे हो। यहाँ पे टॉक्सिसिटी है गाइस, लस्ट है, एडिक्शन है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, गैर ज़रूरी बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और जो डिज़ायर है किसी के लिए वो बहुत शदीद हो गई भी है। सो यहाँ पे इनकी ऑल टुगेदर एनर्जी कम्युनिकेशन की है, कुछ बातें करना चाहेंगे, सच्ची बातें भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप में डेट टाइप ऑफ सीन पे जा रहे हो ना, तो ये झट से आपको पकड़ के ज़बरदस्ती करने वाली सीन फिर होगा, और फिर इस तरह की बातें भी आ सकती हैं जो शायद आपके लिए शॉकिंग भी हों। अदरवाइज़ ये आपके साथ सडनली कम्युनिकेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये आ जाएंगे या ये आ गए हुए हैं आपके साथ। बट बी वेयर कि यहाँ पे पूरी मालूमात आपके पास नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इन्हें हीलिंग्स की ज़रूरत है। इनका जो पुराना अगर कोई कनेक्शन है तो ये उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं, इन्हें हीलिंग्स चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। सो मैं दूसरे रीडर्स की तरह कह सकती हूँ अपने चैनल को चलाने के लिए कि ओ वाओ, दे आर बर्निंग विद द डिज़ायर ऑफ योर्स, और दे वांट यू इन देयर लाइफ एंड दिस एंड दैट, और दे आर वेरी आपकी अट्रैक्शन की लाइफ में से निकल नहीं रही। बट ये कॉम्बो अजीब है थोड़ा सा। मैं प्लस पॉइंट्स बता सकती हूँ कि आपके लिए फ़िलहाल इनकी ख्वाहिशात किस तरह की हैं, मगर नेगेटिव पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है लव लाइफ में, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। शायद अभी हमें नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे ना लग रहे हो, मगर आने वाले वक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। सो बहरहाल अगर आपको पक्का श्योर है, मैं थर्ड फोल्ड खोलने लगी हूँ, आपको पक्का श्योर है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी टाइप ऑफ करेक्टर कोई नहीं है, लव ट्रायंगल कोई नहीं है, ये सिंगल हैं, तो फिर यहाँ पे एम्बिशंस हैं, जैसे कि कारोबार हो गया, आप भी कारोबार करते हो या वो भी करते हैं, कुछ एम्बिशंस हैं बहुत ज़्यादा,
और एक दूसरे की बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन आ रही है। आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में सोचते रहते हैं, आपसे बच्चे लेंगे कि नहीं लेंगे इस बारे में भी सोचते रहते हैं, मगर आपके साथ एक गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि इनको आगे फ्यूचर बारे में सोच पैदा हो या ये क्लियर हो सकें कि आपके साथ इन्होंने चलना किस तरह से है, लाइक के आपके साथ रिलेशनशिप में ही रहना है या मैरिज करनी है, बेबीज़ वगैरह लेने हैं कि नहीं लेने। मगर यहाँ पे क्रेव बहुत है, यहाँ पे इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कुछ बातें आपके साथ ऐसे की होंगी जो कि जैसे कि किसी को अपना पेट बनाने के लिए करते हैं, अपने पीछे लगाने के लिए, मोहब्बत देना, कंपैशन लगाना, डिवोशन देना, टाइम देना, और फिर जब कभी कभी गुस्सा या किसी को मनाने के लिए फिर गुस्सा का इजहार कर देना कि अगला इंसान मचल जाए, अगले इंसान पे प्रेशर डालना इस तरह से कि अगला इंसान मचल जाए हमारे बग़ैर। तो ये इस तरह की एनर्जी है, एक बॉन्ड इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे सम हाउ इनकी लाइफ में, पर्सनल सेल्फ में भी यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इनके ऊपर एक प्रेशर है, कोई ख़ास पर्सन हो सकता है जो प्रेशर देता है। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, एक ख़ास बात बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ईगो है और बहुत ज़्यादा एम्स के साथ जीते हैं। अगर ये इस टाइम ये करेक्टर ऐसा है जो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने करियर को, अपनी जो आज़ादी है, फ्रीडम है, उसको, अगर ये मैरिड हैं तो उस चीज़ को और अपने रिलेशनशिप को, हर चीज़ को सक्सेसफुली मेंटेन कर रहे हैं और इस चीज़ में ये किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ और लव लाइफ और जो रिलेशनशिप लाइफ है, इन चीज़ों को अलग अलग रखेंगे। अगर आप इनका मिक्सचर मांगें, कमिटमेंट मांगें और इसमें से कुछ सेक्रीफाइस मांगें तो ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। इट सीम्स कि मैं एक आज़ाद बंदा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे चलना है, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी के ऊपर है सारा कुछ चल रहा। तो ये इनकी बातें जो है ना बड़ी अच्छी हैं, इनकी ख्वाहिशात बड़ी अच्छी हैं आपके लिए और बातें भी बड़ी अच्छी हैं। और ख्वाहिशात का तो कोई लिमिट नहीं है ना यहाँ पर, फिज़िकली इंटीमेट होने वाली सिचुएशन वाली। तो अगर आप मैरिज में हो बॉस तो इनको अपनी तरफ रखो, इनको टाइम दो, इनके साथ अच्छा गुड से गुड करने की कोशिश करो ताकि ये आपके साथ ही बंधे रहें, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं ये कहूँगी। बहरहाल ये एक ऐसे कनेक्शन में भी लग रहे हैं जिसमें ये स्टैगनेंट मूड पे आए हुए हैं। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लड़के देखे हैं जिनका ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है कि वो कहते हैं जी हम उससे खुश नहीं हैं, हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं और आपके साथ बड़ा टाइम दे रहे हैं, बड़ी दिल की बातें कर रहे हैं, दिल मोह लिया आपका, मगर एट द टाइम जब फाइनल डिसीजन कॉल आती है कि अब कोई फ़ैसला लो तो फिर कह देते हैं नहीं हमने उसको भी रखना है, तुमको भी रखना है, उसके साथ बच्चे हैं या उसके साथ फैमिली मैटर्स हैं, उसका ये है ब्ला 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 ब्ला, ये होता है। तो ये जहन में रखिएगा। सो हियर इज़ द, इट सीम्स लाइक कि टॉवर है ये, शायद ये कफिन है, आई डोंट नो, ठहरे पढ़ते हैं पता लग जाएगा। एज हेरल्ड ऑफ malaise or even decay, it's best the coffin stay out of your way. Your courage and assessed, I don't know ये क्या लफ्ज़ है, both drain away. All of this happens without any delay. Oh gosh, आपको फिर वही बात की, यहाँ पे आपको डिले नहीं करना चाहिए। कुछ मैटर्स हैं जिनको अब आपको ख़त्म करना है। Let me see more. सीम्स लाइक कि आपको, आपके लिए मैसेज, बहुत से गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि दे आर अ प्लेयर, ओके, एंड इवन दो दे आर मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और मगर यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपके सामने झटपट आ सकती हैं
और ये थोड़े से प्रेशराइजिंग से हैं। सो आई कैन से कि आपको कुछ मामलात को ख़त्म करना है, स्ट्रेट कम टू द पॉइंट कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है तो फिर बात करो इसके बारे में। देखो ये रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। अगर नहीं निकल रहे, आनाकानी हो रही है, इट्स मीन टाइम टू मूव ऑन। कार्ड्स बड़े सॉफ्ट एंड बड़े हाई वाइब्रेंट के साथ हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ ड्यू टू माई एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई सेटबैक ज़रूर है, कुछ ना कुछ पर्सनल एंजाइटी है और आपको आने वाले वक्त में बहुत टफ़ टाइम मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं इनको ज़रा धीरे हाथ आहिस्ता रखो या फिर इसको बंद करो और कम टू द पॉइंट। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपको समझ आ रही है, या फिर यहाँ पे सेपरेशन, डिवोर्स अगर इनकी किसी और के साथ ख़त्म हो जाता है सीन, फिर लेट्स वेलकम दैम। या अगर आपका ऐसा है कि आप किसी और कनेक्शन में हो और आप इनके साथ भी बना रहे हो तो प्लीज़ टेक सम वाइज डिसीजन। सो लेट्स सी मोर। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स, सोचो समझो, अभी ज़्यादा एक्ट ना करो। ये भी इसी तरह की एनर्जी है समहाउ। Prosperity lies ahead, new moon in Taurus, so this is the Venus energy. So रोमांस पे ज़रा हाथ आहिस्ता रखो बॉस। ये टॉरस में एक ख़ास बात है, बहुत से लोग एग्री करेंगे कि ख़ास तौर पे जिनका मून साइन टॉरस में आ जाए, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ों के पीछे भागना है और फिर मोहब्बत जो है या प्यार जो है कोई दे दे तो वो बस वहाँ पे आप कमज़ोर हो जाओगे। तो यहाँ पे बहरहाल आप लोगों के लिए आने वाला वक्त अच्छा रहेगा, बस टेक सम इंटेलिजेंट डिसीजंस। सो यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड पेरेंटिंग चिल्ड्रन। सो होपफुली कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस कुछ लोगों के लिए बन जाएं। यहाँ पे मदरहुड की एनर्जी भी है। सो अगर ऐसा है तो फिर अब आप खुद सोच लो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सकती हैं और इट सीम्स लाइक कि आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे हो, सिखा भी रहे हो। इट्स लाइक कि आपको अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। बट सम ऑफ यू इट्स यहाँ पे इस कनेक्शन में आपको कुछ सबक ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। आई एम हेल्पिंग यू heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. तो एक और चीज़ है जो कि हीलर्स होते हैं ना, उनके वो फिज़िकली लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। उनकी बातें, उनकी आवाज़, उनकी सोच बहुत ज़्यादा हील करती है। मैं ये अक्सर लोगों को क्लेम कर सकती हूँ, बल्कि अक्सर लोग मुझे बताते भी हैं कि मेरी आवाज़ भी उन्हें इतना हील करती है, वो लगा के रखते हैं और सो जाते हैं। तो आई नो वेरी वेल, मेरे अपने मामू, मेरी हालू एक और मेरी कज़न्स, कई मेरे इर्द गिर्द करेक्टर्स हैं, मेरी हाला, मेरी मदर, ये सब मुझे सुनते सुनते मुझे कोई कहानी सुनाओ ऐसे कहते, सुनते सुनते अक्सर सो जाते। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो हीलर होते हैं ना, जो दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को सपोर्ट देते हैं, दूसरों के साथ साथ चलते हैं या फिर किसी न किसी एंगल में अपनी एनर्जीज देते रहते हैं, वो हील करते ज़रूर हैं मगर नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर जाते हैं। और ये जो नेगेटिविटी अब्जॉर्बेशन है, भाई मशीन नहीं है हम, ठीक है। सो यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस शायद हीलिंग करना है, कुछ लोगों को गाइडलाइन देना है, सपोर्ट करना है, मगर शुड बी इंटेलिजेंट फॉर योर ओन सेल्फ गाइज। विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ खास मामला सामने आ सकते हैं, कुछ खास आप एक्ट कर सकते हो। रोमांस इज़ ओवर देयर। सो रोमांस तो मैं देख रही हूँ, नॉट रोमांस, दिस इज़ द पैशंस, दिस इज़ द पैशंस एंड दिस इज़ द अट्रैक्शन एंड इन्फैचुएशन। हालांकि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हुए दिख रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लगते हो, इनको खूबसूरत लगते हो, आपको मतलब देखें तो पलक ना झपक पाएँ। मगर यहाँ पे कोई और भी है जिसको ये बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते हैं और शायद अभी उसके साथ ब्लॉक चल रहा है इनका सिस्टम। ओह लुक एट दिस, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। को डिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मौजूद है, मगर अगर आप इस रिलेशन को भी मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होकर चलो।
और बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस ना लो, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे ये जो है ना टॉक्सिसिटी है, कहीं ना कहीं आपने खुद को सेल्फ बाउंड कर रखा है, कुछ सच्चाइयों की तरफ आप पहुँच नहीं पा रहे हो, और कुछ टॉक्सिसिटी आपको पता है कोई नशा है, ये लस्ट है, या इसको सोचते रहना है, अपने आप को आपको फ्री करना चाहिए। जो भी आपके इर्द गिर्द कोई स्टकनेस आ गई है, चाहे इस इंसान के ज़रिए, किसी और के ज़रिए, कुछ भी, इसको फ्री करो बॉस। मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज ले रही हूँ जो कि मैंने पहले वालों के लिए नहीं लिए। ऑप्शन नंबर 3, what they should do for their love interest or for their relationship। लव इंटरेस्ट के लिए तो यहाँ पर आ रहा है कि आपको हार्मनी, बैलेंस, कनेक्शन बनाना चाहिए। बैलेंस करें इसको इक्वली, डिस्कस करें। वही मैरिज की मैंने बात की है ना आपको। अगर आप मैरिज किए हुए हो इनके साथ, या आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो इट सीम्स टाइम कि लेट्स रॉक, ठीक है। सो फिर तो आप लोगों के लिए ये इस तरह का कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन बनाओ, इसको मज़ीद बॉन्ड को मजबूत करो, इसको मज़ीद सक्सेसफुल बनाओ, कुछ ना कुछ नया करते रहो, ठीक है। और अमन सुकून के साथ चलो, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। मगर अगर आपका ये कनेक्शन इस तरह से नहीं है, तो बहुत सेफ्टी के साथ डेट भी करनी पड़ेगी आपको, तो बहुत सेफ्टी के साथ डेट करो। और इट सीम्स लाइक कि जो सिंगल्स हैं और जो इस कनेक्शन में, वो उनके लिए यही है कि इसको पब्लिकली अनाउंस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोग इसके बारे में यही कहो कि मैरिज, शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है समहाउ। सो आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने पर्सपेक्टिव को बदल लो, अपनी सोच को बदलो, अपने ऊपर काबू पाओ, अपने आप को फ्री करो इस सोच के से कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और इसके अपने आप को जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट ना करें। शायद ज़िंदगी में आपके रोमांस अभी मज़ीद कुछ आना बाकी हो, क्या मालूम। बहरहाल आपको पर्सपेक्टिव बदलने हैं। और इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं, तो आपको कुछ लेट गो करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। फॉर मैनी ऑफ़ यू ये इस तरह से होगा कि आपको थर्ड पर्सन बनना पड़ेगा, लव ट्रायंगल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बच्चे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अपना फ्रीडम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी करियर सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर अपनी ईगो को डिस्ट्रॉय करना पड़ सकता है। ऐसे रिलेशनशिप में रहना पड़ सकता है जिसमें मैरिज नहीं है, छुप छुपा के मैरिज है। कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको, अगर आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में, तो फिर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी आप स्लो मोमेंट्स के साथ चलें, ज़्यादा तेज़ी ना दिखाएं, इनके ऊपर अभी छोड़ें कुछ बातें, कुछ बॉल्स इनके कोर्ट में छोड़ दें। तो इट सीम्स लाइक कि आपको अपनी सोच, सबसे पहले अपना रवैया बदलना है, अपने आप को सेल्फ ट्रैप में से निकालें, और जल्दी ना करें, तेज़ी ना दिखाएं। सो ज़िंदगी से ये डिसअपॉइंटेड हैं, और इसीलिए शायद ये आपकी तरफ सोच के साथ आए हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हैं, डिस्टर्ब हैं, यही वजह है। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे चीटिंग्स हैं गाइस, और एक बहुत सी बातें हैं जो अभी ट्रिक्स के साथ चल रही हैं। सो बहुत से झगड़े हैं, सेल्फ डिग्रेडेशन भी है, और बहुत सी चीज़ों को लेके सेंस ऑफ लॉस भी मौजूद है, और ये बहुत सी चीज़ों को मिस करें। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा इंसान है जो आपसे कंफर्ट्स चाह रहा है, टाइम पास या हैप्पी मोमेंट्स, यू नो, हीलिंग्स ले रहा है आपसे, रिकवरी। मुझे याद है एक दफ़ा एक लड़की आई थी, वो टॉरस साइन से थी। उसने कहा मैं इससे बॉन्ड तोड़ नहीं पा रही, कुछ ऐसा बताओ कि मैं इसे तोड़ पाऊँ, ये किसी और मैरिज में भी है, मगर मैं तोड़ नहीं पाती। मैं कहा साफ सीधी सी बात है, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, हीलिंग्स तुमसे लेता है, बैटरी अपनी चार्ज तुमसे करता है, चला उधर जाता है वाइफ के पास, और फिर उसके पास गुड टाइम स्पेंड करता है। जब उससे लात खाता है या उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, फिर तुम्हारे पास आ जाता है, फिर तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है,
फिर अपनी बैटरी चार्ज करता है, अपनी फैमिली में वापस घुस जाता है। तो उफ, उसका हाल सुन के ऐसा बुरा हुआ कि क्या बताऊँ आपको। और वाकई वो ऐसा ही उसके साथ हो भी रहा था। तो अब आपको पता होगा कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आई एम सॉरी अगर आपको ये नेगेटिव रीडिंग लगे, रेजोनेट ना करे, तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। आप ये ना देखो, कोई और पायल देख लो, या फिर कोई भी ना देखो, फिर कभी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली अपनी दुआओं में आप याद रखेंगे, कोई बददुआ या गालियाँ नहीं देंगे, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना इस वीडियो से रिलेट जो भी एक्सपीरियंस है वो नहीं भूलेंगे। तो टेक केयर, बाय।